नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन फिर से परीक्षा कराने को लेकर तमाम आंदोलनकारी सड़क पर उतर रहे हैं। बिहार में चक्का जाम करवा रहे हैं। पीके अपनी टीम के साथ गांधी मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठे हुए। अनशन का तीसरा दिन है, लेकिन क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा? बीपीएससी के रवैये से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। गर्मी में तापमान सियासी बढ़ा रहे हैं। पर हम बात बीपीएससी अभ्यर्थियों की कर रहे हैं, जिनकी परीक्षा खत्म हो गई है। दूसरी परीक्षा भी जो एक केंद्र की रद्द की गई थी, उसे भी फिर से करा दी गई है। अब बात रिजल्ट की आ रही है। हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, परीक्षा संपन्न हो गई है। री एग्जाम के मोड में बीपीएससी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए, फिर हम एग्जाम के रिजल्ट पर आएंगे। री एग्जाम तो होना ही नहीं है, कतई नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। ये सब जो जिन लोगों को धरना देना है, प्रदर्शन करना है, वो उनका अपना संवैधानिक अधिकार है। हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले हम लोगों ने ही आज ये जानकारी दी थी कि परीक्षा आज हो गई है। रिवाइज्ड जो एग्ज़ाम थी वो 2 बजे संपन्न हो गई, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों ने एक खबर दे दी थी अपने दर्शकों को कि 30 जनवरी तक बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा और परिणाम में लगभग जितना पद है, 2064 पद है, इनसे 10 गुना ज़्यादा, लगभग 2500 लोगों को लोग प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे। यानी अगले चरण यानी मेंस में 2500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मेंस के लिए 30 जनवरी तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। लोकसभा आयोग केवल इस परीक्षा का वेट कर रहा था। जब 13 दिसंबर को परीक्षा खत्म हुई थी, अगर बापू परीक्षा परिसर वाली परीक्षा दोबारा नहीं होती तो शायद आज की तारीख में हम ये कहने की स्थिति में होते हैं कि महज 4 या 5 दिन में या मकर संक्रांति से पहले रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी उसकी रिवाइज्ड परीक्षा आज हुई है, इसलिए इसमें थोड़ी देरी है। लेकिन हमारे दर्शक ये जान लें कि 30 जनवरी से पहले रिजल्ट आएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि बीपीएससी किसी भी री एग्जामिनेशन के मूड में नहीं है, सरकार भी मूड में नहीं है। सरकार ने भी कह दिया है कि आप जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र इकाई हैं। आपकी सरकार का कोई दखल नहीं है। बीपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री नहीं हटा सकते हैं, उनको महाभियोग के जरिए हटाया जाता है, या वो खुद से कार्यकाल पूरा होगा या खुद से इस्तीफा देते, वो मुख्यमंत्री कहने पे उनको नहीं हटाया जा सकता है। तो तमाम तरह के पहलू हैं और इन सब पहलुओं को जानते हुए हम ये कह सकते हैं जो हमारी बातचीत हुई है, जो सबसे विश्वस्त बातचीत होती है, इससे कोई इतर कोई सूत्र नहीं हो सकता है, कोई भरोसे का जरिया नहीं हो सकता है। रिजल्ट 30 जनवरी से पहले आने वाला है। बिल्कुल है। शायद यही वजह है कि कशिश न्यूज ने लोगों का भरोसा जीता है, खासतौर पर उन लोगों का जो नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में अब 2 बार परीक्षा हो गई। प्रीतम, हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की भी कहीं कहीं बात उठेगी कि आप एक बार परीक्षा ले रहे हैं, फिर 2 बार परीक्षा ले रहे हैं, दोनों के क्वेश्चन पेपर किस तरह से मिसमैच होते हैं, उसके बाद रिजल्ट में कहीं किस तरह की कोई और प्रक्रिया का तो अनुपालन नहीं किया जा सकता है। देखिए, परीक्षा का लेवल जिस तरह का प्रश्न 13 दिसंबर को आया था, कमोबेश उसी तरह का प्रश्न पत्र आज जो परीक्षा खत्म हुई है, हमने 3-4 एग्जामिनेशन सेंटर के अभ्यर्थियों से बातचीत की। उनका निचोड़ ये था कि साइंस का पेपर थोड़ा टफ था, साइंस का। बाकी सारे पेपर जो थे, चाहे जनरल स्टडीज हो, सब तरह के जो पेपर सामान्य थे, उनके लिए ये वही परीक्षा थी जो उन्होंने 13 तारीख को दी थी। क्योंकि आयोग को भी इस बात की आशंका थी कि अगर उसने टफ प्रश्न पूछा तो ये चैलेंजेबल हो जाएगा, तब इसको कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लेकिन आयोग ने इस बात का ध्यान रखा, आयोग ने संजीदगी बरती है। जिस तरह का प्रश्न पत्र 13 दिसंबर को आया था, उसी तरह का सेम पैटर्न का प्रश्न पत्र आज की परीक्षा में आया है। कहीं ना कोई ज़्यादा टफ है, ना कोई ज़्यादा आसान है, आराम से परीक्षा हो गई है। मतलब अगर हम उदाहरण के लिए समझे तो अगर कोई मैथ्स विषय का प्रश्न हो तो उसमें प्रश्न वही है, संख्या बदल दी गई कि आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा, तो इससे हार्ड हो गया, आसान हो गया, इस तरह के कयासों को अब कोई जगह नहीं दी। नहीं, बिल्कुल। मैं फिर से कहता हूं कि जो 13 तारीख को परीक्षा हुई थी पूरे बिहार के 912 परीक्षा केंद्र में, जो जिस तरह का प्रश्न पत्र उस वक्त था, उसी तरह के वेटेज का
प्रश्न पत्र आज दिया गया था 12,000 अभ्यर्थियों के बीच में। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि ठंड की वजह से अटेंडेंस कम हुई है। हमें लगता है 12,000 अभ्यर्थियों को ये एडमिट कार्ड जारी किया गया था। हमें लगता है कि मुश्किल से 6,500 7,000 के आसपास अभ्यर्थी आज पहुंचे होंगे। जैसे मैं कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय में था, 932 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था। जब अभ्यर्थी वहाँ से निकलने लगे तो हमें उसकी संख्या कम दिखी। ठंड है, भारी ठंड है। मान लीजिए कोई बंदा जयपुर से होगा, कोई बंदा मुंबई से होगा, तो उनके लिए यहाँ आना थोड़ी मुश्किल है। लेकिन हमें ये लगता है कि जिस तरह का प्रश्न 13 तारीख को पूछा गया था, उसी तरह का प्रश्न पत्र आज ही पूछा गया है। ना कहीं कोई कम बेस नहीं है, बिल्कुल वही पैरेलल है उसका। तो अब बीपीएससी मेंस की तैयारी में जुट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो रिजल्ट इसी महीने के आखिर तक आने की संभावना है, पूरी संभावना है, जैसा हमारे सहयोगी प्रीतम बता रहे हैं। और ये इसी सप्ताह आ गई होती अगर एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी के कारण बीपीएससी को एक परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए री एग्जाम की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तो अगर आपने पीटी की परीक्षा दी है, आप आश्वस्त हैं कि आपका परिणाम बेहतर आएगा, आप करीब करीब उन 22,500 अभ्यर्थियों में से एक होंगे, तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और ये तय मानिए कि अगर किसी तरह की कहीं आपने कोई गड़बड़ी की है, किसी तरह की अव्यवस्था में आपकी कहीं संलिप्तता है, तो आप अपने भविष्य को अपने हाथों गड्ढे में डाल रहे हैं, अंधकारमय कर रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी इस तरह की किसी भी अव्यवस्था के कारक को बर्दाश्त नहीं करेगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये उदाहरण भी बीपीएससी ने दे दिया है। अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर साझा करें। रिजल्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।